को एडीएम ने कहा कि जिसके साथ हुआ है घटना वो कुछ बोल ही नहीं रहा, आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। हमने कहा और वो तो कुछ कह नहीं रहा, कोई एफआईआर नहीं किया, आप कह रहे हैं हमको एफआईआर कॉपी चाहिए। एफआईआर पीड़ित नहीं किया और हमारे साहब बैठे हैं कि एफआईआर कॉपी देंगे तब हटेंगे, नहीं तो सत्याग्रह नहीं हटेगा। तो हमने कहा महोदय मैं इनके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इनके लिए नहीं कर रहा हूं, हम ओबीसी एससी माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए, ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लिए जो है उनको पीड़ित प्रताड़ित कोई नहीं कर सकता हमारे राज्य में, हमने संकल्प लिया है, हम उस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम उनके लिए इंडिविजुअल नहीं कर रहे हैं, हम उनको जानते भी नहीं हैं। उन्होंने पूछा क्या आप उसको, उन्होंने पूछा क्या आप श्यामलाल निषाद को जानते हो, टीचर ने कहा कि नहीं हम नहीं जानते इनको। हमसे कहे आपकी कभी बात हुई, हमने एक बार बात हुई है, हमने पूछा क्या तुम्हारे साथ घटना हुई है, तो इन्होंने कहा हमारे साथ घटना हुई, हमारा नाक रगड़वाए हैं, हमको उठा बैठक कराए हैं सबके सामने। हमने कहा बस सच्चाई हमने पता किया, शेष हम इनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम ओबीसी एससी माइनॉरिटी में एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि अगर हम एकता की बात करते हैं, हम भाईचारा की बात करते हैं, तो हम उस पर एक्शन भी करते हैं, उस पर काम करते हैं। और अंतिम लक्ष्य हमारा ये नहीं है, अंतिम लक्ष्य हमारा ये नहीं है कि हम ओबीसी एससी माइनॉरिटी की मदद करें। अंतिम लक्ष्य हमारा यह है कि मोस्ट बहुजन समाज का निर्माण हो, यह हमारा अंतिम लक्ष्य है। और अंतिम लक्ष्य हमारा है बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा हो, जो दिल्ली की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मेरे बच्चों संगठित होकर के दिल्ली पर कब्जा कर लेना, अपना राजपाट वापस ले लेना, हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य में ये चीजें सहायक हैं, ब्लड देना, किसी के लिए धरना प्रदर्शन कर देना, किसी की मदद कर देना, ये उसके सहायक चीजें हैं। शिक्षा के लिए काम करना, ये सहायक चीजें हैं। हम ओबीसी जितने हमारे पाठशालाएं चल रही हैं सब उसमें ओबीसी एससी माइनॉरिटी के लोग बच्चे पढ़ते हैं। हमने कहा है कि कोई और भी बच्चा आए पढ़ने तो मना मत करना, लेकिन उनसे कोई सहयोग मत लेना। तो हम इसके लिए ये हमारे मतलब साधन है, मतलब जो हम मोस्ट काम कर रहा है, जो हमारे जिसान भाई ने भी बताया, ये हमारे साधन है, हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य अपने लोगों को अपने खोए हुए राजपाट को पाना है, प्राप्त करना है। हम उसके लिए आपके बीच में आए हैं।